वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 276 के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति एक शब्द के बाद आया है अधुना तत्वं पदार्थयोः ऐक्यं महावाक्य प्रतिपाद्यम अभिधीयते। मिल गया। अधुना, अधुना मतलब कब? तो अधुना शब्द का अर्थ लिखिए। अधुना बराबर तत्वं पदार्थ निरूपणानंतरम। तत्वं पदार्थ निरूपणानंतरम। ठीक है, क्योंकि अभी तक तत् और त्वम पद के अर्थ का निरूपण किया। क्योंकि तत्वमसि महावाक्य में घटकीभूत जो तत्पद और त्वम पद उनका अर्थ बताना जरूरी था। क्योंकि वाक्य में घटकीभूत जो पद होते हैं उन पदों का अर्थ समझ में आए बिना वाक्यार्थ बोध होता नहीं है। अतः तत्त्वम इनका निरूपण हुआ। अब इसके बाद असी पद के द्वारा जो दोनों का अभेद बताया है उस अभेद चिंतन को बताने जा रहे ग्रंथकार। अधुना तत्वं पदार्थयोः ऐक्यम। कैसा वाक्य ऐक्य है कि महावाक्य प्रतिपाद्यम। तो ऐसे भी पढ़ सकते। अधुना महावाक्य प्रतिपाद्यम तत्वं पदार्थयोः ऐक्यम अभिधीयते। महावाक्य का प्रतिपाद्य तत् और त्वम पद के अर्थ का ऐक्य उसका कथन कर रहे, निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है कि ननु नाहम ईश्वरः ननु नाहम ईश्वरः इत्यादि प्रत्यक्षेण अर्धविराम किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन अर्धविराम द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुत्या। फिर आगे। ठीक है, तो इतना ही पढ़ लेते पहले। तो उच्यते, हाँ तो क्या, हाँ इत्यादि श्रुत्या। और आगे द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते इत्यादि स्मृत्या च जीव पर भेदस्य अवगतत्वेन तत्त्वमस्यादि वाक्यम आदित्योयुपः यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवत् उपचारितार्थम एव इति चेत। इतना पूर्व पक्षी ननु से लेकर इति चेत तक। ठीक है, फिर आगे उत्तर दिया जाएगा। तो क्या शंका कर रहा है वो पूर्व पक्षी? ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति आ रही है ननु इत्यादि, ननु नाहम, तो ननु के पहले एक वाक्य लिखते हैं उत्तर का। ननु जीव ब्रह्मणो ऐक्यम। ननु जीव ब्रह्मणो ऐक्यम न महावाक्य प्रतिपाद्यम। न महावाक्य प्रतिपाद्यम अर्धविराम भेदग्राही प्रमाण विरोधात्। भेदग्राही प्रमाण विरोधात् इति शंकते ननु इति। हो गया। देखो भाई, मतलब जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, ये महावाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य है, यह कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। क्यों?
भेदग्राही प्रमाण विरोधात, भेद को ग्रहण करने वाले जो प्रमाण उनके साथ विरोध आता है, इसलिए ऐक्य कहना ठीक नहीं, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि के द्वारा। तो कौन कौन भेदग्राही प्रमाण है जिससे भेद का ग्रहण हो रहा है, अतः अभेद का कहना ठीक नहीं बोल रहा है वो? देखिए, ननु ना हम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्ष न, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध। यदि जीव ब्रह्म की एकता मानेंगे, है कि नहीं, तत्वमसि महावाक्य के द्वारा ऐक्य प्रतिपादन हो रहा है ऐसा यदि कहोगे, तो सबसे पहले विरोध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। क्या है प्रत्यक्ष? तो हर एक मनुष्य बोल रहा है न अहम ईश्वर, अहम ईश्वर न। किसी को भी बोलो तुम ईश्वर है, वो कहेगा अरे क्या मजाक कर रहे हो, मैं क्या ईश्वर हूं क्या, मैं ईश्वर नहीं आता, ईश्वर अलग है मैं अलग है, प्रत्यक्ष है। इससे भी क्या होता है सिद्ध कि दोनों का ऐक्य है, ये सिद्ध होता नहीं है, ऐक्य कहना ठीक नहीं है। चलिए, नाहम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्षेन, इत्यादि आदि शब्द से अहम मनुष्य, अहम देवदत्त, ये भी तो प्रत्यक्ष है। मैं मनुष्य, स्वयं को मनुष्य समझ रहा है आदमी, परमात्मा थोड़ी समझ रहा है, विरोध आ रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है, अतः जीव ब्रह्म का ऐक्य कहना ठीक नहीं, ये बोला पूर्व पक्षी ने। और किस प्रमाण के साथ विरोध होगा भाई? तो वो दे रहे आगे, किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्। दोनों के धर्म अलग अलग है, जीव में किंचिज्ञत्व है, ब्रह्म में सर्वज्ञत्व है, परमात्मा में तो विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म का आश्रय ऐसे दो है, अतः उन दोनों का कि जिनमें विरुद्ध धर्म है उनका अभेद कहना ठीक नहीं। किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन, लिंग हेतु अर्थात अनुमान प्रमाण का भी विरोध है, अनुमान प्रमाण के साथ भी विरोध आ रहा है। कब ऐक्य मानेंगे तब। ये तो पंक्ति है ना, किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगे न, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, कौन अनुमान बनता है वो अनुमान लिख लेंगे। तो अनुमान का आकार जीव न ईश्वर, जीव न ईश्वर विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्, विरुद्ध धर्माश्रयत्वात् तेजस्तिमिरवत्, तेजस्तिमिरवत् पूर्ण विराम इत्यादि इत्यादि अनुमान विरोधात्, अनुमान विरोधात् महावाक्यस्य, महावाक्यस्य न ऐक्यपरत्वम्, न ऐक्यपरत्वम् इति भावः। हो गया? चलिए भाई, अनुमान दिया उसने, पक्ष है जीव, जीवः, साध्य ईश्वरत्वाभाव, न ईश्वर, जीव ईश्वर नहीं है। क्यों? विरुद्ध धर्माश्रय, विरुद्ध धर्म का आश्रय होने के कारण। कैसे? उदाहरण, तेजस तिमिरवत्, तेज और तिमिर है कि नहीं, तेजस तिमिरवत्, सूर्य तेज है और दूसरा अंधकार लीजिए, तिमिर शब्द से समझ लीजिए, तो दोनों विरुद्ध धर्म है, अतः दोनों एक नहीं हो सकते। कौन? तेज और तिमिर, अंधकार दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि विरुद्ध धर्म का आश्रय है। उस प्रकार जीव और ईश्वर को एक कहना ठीक नहीं, क्योंकि दोनों के धर्म विरुद्ध है। अनुमान के साथ विरोध आएगा, ऐक्य मानोगे तब। ये दूसरी बात। और आगे, द्वा सुपर्णा इत्यादि श्रुत्या, श्रुति के साथ भी विरोध आएगा, अर्थात शब्द प्रमाण के साथ भी विरोध आएगा, क्योंकि द्वा सुपर्णा श्रुति है कि नहीं। तो संस्कृत टीका में ऊपर से तीसरी पंक्ति में दी है वो श्रुति पूरी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। ठीक है जी। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं और उसमें से
एक पक्षी फल का भोग कर रहा है और एक पक्षी फल का भोग नहीं कर रहा है, उसका केवल प्रकाशन कर रहा है। इस प्रकार पक्षी की कल्पना की है, एक भोग रहा है एक नहीं भोग रहा है, अर्थात जीव भोग रहा है ईश्वर नहीं भोग रहा है। इसका मतलब श्रुति दोनों को अलग अलग बताना चाह रही है, अर्थात जीव ईश्वर का भेद है। और जीव ईश्वर का भेद बताने वाली ये जो श्रुति है द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुति, उसके साथ भी विरोध आएगा। कब? जीव ब्रह्म का अभेद मानेंगे तो। इसलिए अभेद कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इतना ही नहीं, स्मृति ग्रंथ के साथ भी विरोध आएगा। गीता वो दे रहे द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। अन्वय कीजिए। लोके क्षरः च अक्षरः, पीछे इमौ द्वौ एव च पुरुषौ। ठीक है, नीचे आइए। सर्वाणि भूतानि क्षरः, फिर कूटस्थः अक्षर उच्यते। हो गया। देखो भाई, लोके, लोक में क्या तो बता रहे, देखिए लोके दो ही पुरुष है। कौन? क्षर और अक्षर। ये दो, इमौ दो एव पुरुष, ये दो ही पुरुष प्रसिद्ध है। पुरुषौ प्रसिद्धौ इत्यर्थ। लेकिन बोलेंगे भाई कौन है वो क्षर और कौन है अक्षर? क्षर मतलब नाश होने वाला, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तो अक्षर कौन है? सर्वाणि भूतानि क्षर। सभी प्राणी मात्र, सभी कार्य वर्ग विकार जात, वो क्या है? क्षर। और कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ, कूटस्थ अर्थात परमात्मा। कूटस्थ क्यों बोलते हैं? तो कूट शब्द का अर्थ होता है माया, और उसमें रहने वाला जो परमात्मा है उसको कहेंगे क्या? कूटस्थ। मायोपहित चैतन्य, वो कूटस्थ है। अंतकरणोपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य कूटस्थ है। और वो क्या है जी? अक्षर है, नाश नहीं होता है उसका कभी। होगा इतना, अर्थात भेद बताया है। और यदि भेद बताया है तो अभेद को कैसा आप कह रहे हैं? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। चलिए आगे। इत्यादि स्मृत्याच, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण से भी। इत्यादि स्मृत्याच जीव पर भेदस्य अवगतत्वेन, जीव और पर मतलब परमात्मा, दोनों का भेद ही जाना जा रहा है अवगतत्वेन, तब अभेद हो नहीं सकता। तो बोलेंगे फिर तत्वमसि महावाक्य में अभेद बता, इसका क्या करोगे? तो पूर्व पक्ष बता रहा है वो उपचार मात्र है, गौण प्रयोग है। ठीक है ना जी? कैसे? उदाहरण देकर समझा रहा है। पंक्ति देखिए आगे। इत्यादि स्मृत्याच जीव पर भेदस्य अवगतत्वेन, मिला इतना? आगे थोड़ा अन्वय। अवगतत्वेन, उसके बाद पढ़ेंगे आदित्य युप यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवत्। फिर पीछे आइए। इत्यादि वाक्यवत् तत्वमस्यादि वाक्यम। फिर आगे उपचारितार्थम एव इति, उपचरितार्थम एव इति, ये हो गया। इति चेत आगे हो गया ना अन्वय। अर्थ देखिए। इत्यादि स्मृत्याच जीव पर भेद से अवगतत्वेन, जीव और परमात्मा का भेद ही जाना जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार आदित्य युपय वाक्य, यजमान प्रस्तर यह वाक्य जैसे उपचार मात्र है, उपचार मात्र के उदाहरण दिए, गौण प्रयोग, उस प्रकार ये वाक्य की तरह तत्वमस्यादि वाक्यम उपचरितार्थम एव। तत्वमस्यादि वाक्य भी कैसा मानो? उपचार मात्र मानो, गौण प्रयोग, उसमें तात्पर्य नहीं है, कह दिया केवल स्तुति के लिए, ऐसा मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी।
है जी, समझ में आया? तो आदित्य युप ये उदाहरण है, यजमान प्रस्तर ये भी उदाहरण है। तो यह वाक्य उपचार मात्र है। कैसे? थोड़ा समझेंगे इसको। तो आदित्य युप वाक्य है। आदित्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य, और युप शब्द का अर्थ होता है स्तंभ, यज्ञीय स्तंभ। यज्ञ में एक लकड़ी का स्तंभ रहता है, उसका नाम है क्या? युप। किंतु व्यवहार किया जाता है, श्रुति बताती है आदित्य युप। यह युप ही क्या है? आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य। अब ये आदित्य लकड़ी का जो बनाया हुआ है स्तंभ, वो सूर्य हो सकता है क्या? तो भी उसको सूर्य कह दिया, उसमें सूर्यत्व का, सूर्य शब्द का उपचार किया, विचार क्या प्रयोग किया, यही सूर्य है करके। तो यह प्रयोग जैसे उपचार है, गौण प्रयोग है, वस्तुतः जो युप है वो सूर्य हो ही नहीं सकता, तो भी बताया उपचार मात्र प्रयोग है। बराबर। दूसरा उदाहरण दिया, यजमान प्रस्तर। यज्ञ में यज्ञ करने वाला जो यजमान होता है वो क्या है जी? प्रस्तर है। प्रस्तर मतलब क्या बताएंगे, लिखाएंगे। यहां पर प्रस्तर मतलब होता है पाषाण विशेष। यज्ञ में एक लगता है छोटा सा दगड़, पाषाण, जो कि यज्ञीय पात्र है स्त्रुआ, उसको रखने के लिए, तो पाषाण विशेष है। किंतु यहां पर प्रथमांत है दोनों पद, यजमान प्रस्तर। प्रस्तर यजमान क्या है? प्रस्तर है। या प्रस्तर क्या है भाई? यजमान है। दोनों का अभेद बता रही श्रुति, क्योंकि दोनों समान विभक्ति वाले पद है, अभेद सिद्ध हो रहा है, तो यजमान ही प्रस्तर है। अब यजमान कहा, प्रस्तर कहा, दोनों का अभेद कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, किंतु बता रहा है श्रुति। लेकिन वो बता रही है श्रुति तो उपचार मात्र है, गौण प्रयोग है, उसमें उसका तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार तत्वमसि महावाक्यों में जो अभेद बताया है वो उपचार मात्र है, अर्थात अभेद बताने में तात्पर्य नहीं है, स्तुति के लिए बताया है कि अरे उपासक, तुम उपासना करोगे तो इतना बड़ा फल प्राप्त होगा कि तुम ब्रह्म ही बन जाओगे। स्तुति मात्र है, उपचार मात्र है, वस्तुता होता नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही ना? पंक्ति देखिए, इत्यादि स्मृत्या च मूल में जीव पर भेद से अवगतत्वेन आदित्य युप यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवत् तत्वमस्यादि वाक्यम उपचरितार्थम एव, है ना? तो यहां पर आया है आदित्य युप। तो क्या है वो युप? उस पर लिखते एक वाक्य, युप बराबर, युप बराबर पशुबंधनार्थ, पशुबंधनार्थ यज्ञीय दारु विशेष, यज्ञीय दारु विशेष अर्धविराम। आगे उद्धरण में यूपे बंधुम, सॉरी, यूपे पशुम बध्नाति, यूपे पशुम बध्नाति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुते है। हो गया। और आगे प्रस्तर शब्द का अर्थ है प्रस्तर, मूल में आया हुआ है प्रतीक, प्रस्तर बराबर सृग धारणार्थ, सृग धारणार्थ पाषाण विशेष, पाषाण विशेष अर्धविराम। आगे उद्धरण में प्रस्तरे जुहुम आसादयति, प्रस्तरे जुहुम आसादयति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुते। हो गया ना जी? हाँ। और आगे एक शब्द आया है, और वाक्यवद इत्यादि, वाक्यवद ऐसा है ना, वाक्यवद, उसका भी अर्थ लिख लीजिए, वाक्यवद बराबर यथा यूपादित्यानाम, यथा यूप आदित्यादीनाम अभेदस्य,
अभेदस्य प्रत्यक्ष बाधितत्वात् अर्धविराम तद्विरोधात् इत्यादि शब्दानाम उपचरितार्थत्वम् तद्वत् इति भावः। पूर्णविराम उपचरितार्थम बराबर गौणार्थम अर्धविराम अन्यार्थपरम इति यावत्। देखो भाई अर्थ देखिए बात का। युप क्या है? पशुबंधनार्थ, यज्ञ में पशु को बांधने के लिए यज्ञीय दारू विशेष, यज्ञ में जो लकड़ी विशेष है उसका नाम है क्या? युप। और वाक्य आता है यूपे पशु बध्नाति, यूप में यूप को पशु को बांधते हैं इति श्रुते हैं। और यजमान प्रस्तर ये भी आया है ना, तो प्रस्तर मतलब क्या? तो देखो भाई प्रस्तर का अर्थ कर दिया श्रुग धारणार्थ। श्रुग मतलब यज्ञीय पात्र विशेष, वो घी आदि अग्नि में डालने के लिए होता है कि नहीं, श्रुआ, तो उसको रखने के लिए जो होता है उसको कहते हैं पाषाण। पाषाण विशेष को, पाषाण होता है वो दगड़ होता है पाषाण, उसको उसका नाम है क्या? प्रस्तर। वही लिखा श्रुग धारणार्थ पाषाण विशेष प्रस्तर, क्योंकि श्रुति है प्रस्तरे जुहुम आसादयति, प्रस्तर में जुहू को रखता है इति श्रुते। आगे वाक्यवध, ये पद आया है ना, इत्यादि वाक्य की तरह उसका अर्थ यथा युपादि नाम अभेदस्य, युपादि का अभेद बताया है क्योंकि साफ साफ शब्द आदित्य युप, यजमान प्रस्तर, समान विभक्ति समान वचन है, अभेद बताया जा रहा है तो भी वो अभेद नहीं है, उपचार मात्र प्रयोग है। वही कह रहे यथा युपादि नाम अभेदस्य प्रत्यक्ष बाधितत्व, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाद है दोनों का। युप आदित्य नहीं हो सकता है, आदित्य युप नहीं हो सकता है, प्रस्तर यजमान नहीं हो सकता है, यजमान प्रस्तर नहीं हो सकता है, बाद है प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष बाधितत्वात्, ठीक है ना। इसलिए तद विरोधात् इत्यादि शब्दानाम है कि नहीं, उसी प्रकार वहां पर विरोध होने के कारण विरोधात् इत्यादि शब्दानाम उपचरितार्थत्व, प्रस्तर आदित्य युप ये सब उपचार मात्र है, ठीक है ना। उसी प्रकार तद्वत इति भाव, तद्वत मतलब उस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य में भी जो अभेद बताया है वो भी उपचार मात्र है, गौण प्रयोग है, वस्तुतः अभेद होता नहीं है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तद्वत इति भाव, उपचार मतलब क्या? उपचरितार्थ है मतलब क्या? तो बता रहे उपचारार्थ का मतलब लिख दिया गौणार्थम, गौण है अर्थात अन्यार्थ परम, मतलब उसमें उसका तात्पर्य नहीं है। युप ही आदित्य है ये बताने में तात्पर्य नहीं है, युप की महत्ता बताने के लिए बताया है। यजमान ही प्रस्तर है ये बात बताने में तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य अन्य अर्थ में है। लग गया जी। उसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में अभेद बताया मानोगे तो बाद है अन्य प्रमाणों से, श्रुति आदि अनुमान इनसे बाद है, अतः वह केवल क्या है? उपचार मात्र है, गौण प्रयोग है, तत्वमसि महावाक्य आदि। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए तो इत्यादि मिल गया ना, तत्वमस्यादि वाक्यम अपि आदित्य युपः यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवत, इत्यादि वाक्य में जैसे उपचार मात्र प्रयोग है उस प्रकार तत्वमस्यादि वाक्यम अपि, तत्वमसि इत्यादि वाक्य भी क्या है? उपचरितार्थम एवं, उपचार मात्र के लिए। इति चेत न,
ये उसका कहना ठीक नहीं है। तो अंतिम में आया है उपचरितार्थम एव, मतलब क्या, तो गौणार्थम एव किंवा अन्यार्थ परमितम इति यावत। हो गया जी, गौण है प्रयोग किंवा अन्य अर्थ में उसका क्या है तात्पर्य, अभेद में तात्पर्य नहीं है। अन्य आदि अन्य उपासना आदि सिद्ध हो जावे उसके लिए उसकी स्तुति में तात्पर्य है, ऐसा मानो, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। बोलते जाओ भाई, चलिए पंक्ति मूल में इत्यादि स्मृत्याच जीव पर भेदस्य अवगतत्वेन आदित्ययुप यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवत् तत्त्वमस्यादि वाक्यम उपचरितार्थम एव। उपचरितार्थम गौणार्थम कि वह अन्यार्थ परम, अन्य अर्थ उसका अन्य अर्थ में तात्पर्य उसका उपचरितार्थम एव इति चेत न, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। उत्तर दिया जा रहा है, तो क्या उत्तर दिया जा रहा है, पंक्ति देखिए इति चेत न, आगे भेद प्रत्यक्षस्य संभावित करण दोषस्य असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन बाध्यत्वा बाध्यमानत्वा। हो गया, थोड़ा अन्वय कीजिए। इति चेत न, यहां तक ठीक है, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों, आगे देखिए भाई, ठीक है, देखो तो इति चेत न लिखा ना, न के बाद पढ़िए आगे थोड़ा सा जाकर असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञाने न। असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञाने न, चाहिए संभावित करण दोषस्य संभावित करण दोषस्य, उसके पीछे आइए भेद प्रत्यक्षस्य, भेद प्रत्यक्षस्य अंत में बाध्यमानत्वात्, बाध्यमानत्वात् हुआ। आगे सरल है, अन्यथा आदि सरल है। देखो भाई अर्थ सिद्धांति कर इति चेत न, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि अभेद उपचार मात्र है करके, अभेद ही सही है। क्यों, भेद बताने वाले प्रमाणों का क्या करोगे फिर, ऐसा पूछेगा पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे क्या कि भेद बताने वाले जो प्रमाण है वो बाधित है। किससे, तो बता दिया अभेद बताने वाले वाक्यों से। बोलेंगे ऐसा क्यों, कि जिन वाक्यों में अभेद बताया है उनके द्वारा भेद बताने वाले वाक्यों का बाद है, ये क्यों, उसका उल्टा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बता रहे क्या, तो भेद बताने वाले वाक्य जो प्रमाण है, वाक्य प्रमाण वगैरह, उसमें दोषों की संभावना है। तो भेद बताने वाले जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है उनमें दोष है, और अभेद बताने वाला श्रुति वाक्य तत्वमसि आदि उसमें निर्दोष है। तो निर्दोष के द्वारा सदोष वाले का बाद होगा क्या, दोष से युक्त जो है उससे निर्दोष का बाद होगा। तो जो निर्दोष है उससे ही बाद होगा किसका, दोष वाले का। वही कह रहे इति चेत न, क्यों, असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञाने न। कैसा वेद है कि जिसमें दोषों की संभावना नहीं है। तो असंभावित जो दोष है कि नहीं, जिसमें दोष की संभावना नहीं है, ऐसा वेद, और उस वेद जन्य ज्ञान के द्वारा क्या होता है, संभावित करण दोषस्य भेद प्रत्यक्षस्य, कि जिसमें दोषों की संभावना है, करण दोष जिसमें रहने की संभावना है, ऐसा जो भेद का प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन कर रहे पहले, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भेद को सिद्ध नहीं कर सकते,
क्यों? भेद प्रत्यक्ष होता है कर्णों के द्वारा और उसमें दोषों की संभावना है। तो वही करे संभावित करण दोषस्य भेद प्रत्यक्षस्य। संभावित है करण के दोष जिसमें ऐसा जो भेद का प्रत्यक्ष उसका क्या बाधित बाध्यमानत्व उसका क्या होता है? बाध होता है। अतः प्रत्यक्ष का बाध है और श्रुति प्रबल है। अतः श्रुति के द्वारा बताया हुआ जो ऐक्य है तत्वमसि महावाक्य के द्वारा बताया हुआ ऐक्य वो उपचार मात्र नहीं है। हो गया ना? आगे चलिए। अन्यथा आगे पंक्ति अन्यथा। तो अन्यथा क्या? अन्यथा देखिए, अन्यथा चंद्रगत अधिक परिमाण ग्राही ज्योतिष शास्त्रस्य चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्षेण बाधापत्ते है। हो गया जी? देखो भाई, अन्यथा, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए। अन्यथा सदोषस्य अपि प्रत्यक्षस्य सदोषस्य अपि प्रत्यक्षस्य जात्या प्रबलत्वे जात्या प्रबलत्वे। ठीक है, अर्थ हुआ अन्यथा का मतलब सदोषस्य अपि प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण दोष वाला है तो भी नहीं जात्या प्रत्यक्ष होने के कारण वही प्रबल है, ऐसा यदि मानोगे तो। ध्यान दीजिए भाई, श्रुति और प्रत्यक्ष दोनों में प्रबल कौन दुर्बल कौन, ये चर्चा चल रही है। तो सिद्धांति ने कह दिया प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष रहने की संभावना है अतः वो दुर्बल है, और श्रुति में कोई दोष नहीं आता प्रबल है, और प्रबल के द्वारा दुर्बल का वाद होता है, अतः श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष का वाद है। इसलिए भेद को बताने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण उससे भेद सिद्ध नहीं होगा, अपितु अभेद ही है। ये बात हो गई ना? अब कदाचित ऐसा नहीं मानोगे, मतलब क्या? अन्यथा सदोषस्य अपि प्रत्यक्षस्य, सदोष होने पर भी प्रत्यक्ष ही प्रबल मानोगे तो आपको दिक्कत आएगी। कहा प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको चंद्र कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? प्रादेश मात्र इत भर, प्रादेश मतलब इत को कहते हैं, इतना भर दिखता है, थाली भर। कौन? चंद्र। और शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, चंद्र को बताता है। फिर वहां पर आप शास्त्र को मानते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं? शास्त्र को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का वाद है वहां पर। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल रहता तो वहां पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रादेश मात्र ही मानना चाहिए आपको, चंद्र को आपने। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है ना? अतः शास्त्र प्रबल है और दोष रहने की संभावना है जिसमें ऐसा प्रत्यक्ष दुर्बल है। वही अन्यथा चंद्रगत अधिक परिमाण ग्राही ज्योतिष शास्त्रस्य चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्षेण बाधापत्ते। मिल गया? चंद्रगत अधिक परिमाण, चंद्र में अधिक परिमाण है, परिमाण मतलब उसका आकार। तो अधिक परिमाण, किससे अधिक परिमाण? तो अधिक शब्द पर एक वाक्य लिखिए, अधिक बराबर प्रत्यक्ष गृहीत परिमाणात अधिक इत्यर्थ। प्रत्यक्ष गृहीत परिमाणात अधिक मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण किया जाने वाला जो परिमाण उससे अधिक है। प्रत्यक्ष गृहीत परिमाणात अधिक। लग गया? चलिए मूल में आइए। अन्यथा चंद्रगत अधिक परिमाण, चंद्र में विद्यमान जो परिमाण है कि नहीं, वो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उससे अधिक परिमाण वाला है कौन? चंद्र। ऐसा बताता है कौन? ज्योतिष शास्त्र। चंद्रगत अधिक परिमाण ग्राही, अधिक परिमाण का ग्रहण करने वाला ज्योतिष शास्त्र से, उस ज्योतिष शास्त्र का भी फिर बाद मानना पड़ेगा। किससे? चंद्र प्रत्यक्ष, चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्ष बाधापत्ति, उससे भी बाद होने की आपत्ति आएगी। किंतु ऐसा होता है क्या? वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्योतिष शास्त्र का बाद होता है क्या? नहीं तो आएगी वो आपत्ति। अतः प्रत्यक्ष दुर्बल है और शास्त्र प्रमाण ही प्रबल है।
हो गया ना इतना। ये जो शब्द आया है वहां पर चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्षेन, ये पद आया है, उसका अर्थ लिखिए। चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्ष ऐसा आया है, उसका अर्थ ज्योतिष शास्त्रावगत परिमाणान, ज्योतिष शास्त्रावगत परिमाणान न्यून परिमाण ग्राहक, न्यून परिमाण ग्राहक किंवा ग्राहकेन, ऐसा कर दीजिए। देखो भाई, चांद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्ष न मतलब क्या, ज्योतिष शास्त्रावगत जो परिमाण है उससे, ज्योतिष शास्त्रावगत परिमाणान न्यून परिमाण ग्राही के न, ज्योतिष शास्त्र में जितना परिमाण बताया उससे, उसके अपेक्षा न्यून परिमाण को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष है उसके द्वारा फिर ज्योतिष शास्त्र का भी बात होने लग जाए, ऐसा होगा फिर। किंतु ऐसा तो होता नहीं है, वही कह रहे पंक्ति देखिए। अन्यथा चंद्रगत अधिक परिमाण ग्राही ज्योतिष शास्त्रस्य चंद्र प्रदेश ग्राह्य प्रत्यक्षेन बाधापत्ति, किंतु होता है कैसा, नहीं होता है, लग गया अर्थ। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको भले भेद प्रतीत हो रहा है, ना हम मन, क्या क्या भेद, ना हम ईश्वर अहम ईश्वर न इत्यादि, किंतु वो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है, दुर्बल है, शास्त्र प्रमाण प्रबल है। उसके द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, तत्वमसि आदि के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण का बाध है, लग गया इतना। इसलिए भेद नहीं है, अभेद ही है, ये बात हो गई। आगे चलिए, पाक रक्ते घटे रक्तोयम न तुषाम इति वत् सविशेषणे ही इति न्यायेन जीव पर भेद ग्राही प्रत्यक्षस्य विशेषणे भूत धर्म भेद विषयत्वाच्च। पाक रखते घटे पंक्ति मिली, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, तत्किं प्रत्यक्षम, तत्किं प्रत्यक्षम सर्वथा एव अप्रमाणम, सर्वथा एव अप्रमाणम, प्रश्न चिन्ह, न इति आह, न इति आह पाक रक्ति इत्यादि। हो गया ना अर्थ, देखिए भाई। तो अभी तक क्या बताया, बाद आपत्ति तक प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्बल है, उसका बाद है। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा प्रत्यक्ष प्रमाण का सभी जगह बाधा ही है क्या, मतलब उसका कुछ काम नहीं है क्या फिर, तो उत्तर दे रहे ऐसा थोड़ी हम कह रहे है कि नहीं। तत्किं प्रत्यक्षम सर्वथा एव अप्रमाणम, उत्तर दे रहे न, ऐसा नहीं है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण यदि पूर्ण रूप से अप्रमाण नहीं है तो ना हम ईश्वर अहम मनुष्य इत्यादि जो भेद का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं, तो उसका आपने बात कहा, किंतु पूर्णपणे बात तो मान नहीं रहे हो प्रत्यक्ष प्रमाण का। फिर यहां पर जो भेद का प्रत्यक्ष हो रहा है उसकी संगति कैसी लगाओगे, तब उत्तर दे रहे पाक रखते इत्यादि से दृष्टांत देकर समझा रहे ग्रंथकार। तो पंक्ति देखिए, पाक रक्ते घटे रक्तोयम न शाम इति वत्, ये दृष्टांत हुआ। पहले दृष्टांत को समझ लेते हैं। घट है घट, और घट पकने के पहले काला होता है, नीला, बराबर। अब जब उसको अग्नि में पकाने के लिए डालते हैं, पकने के बाद बाहर आता है, तब उसका रूप बदल जाता है, क्या होता है फिर, लाल रूप होता है। घट तो वही है, किंतु ये कई घट होने पर भी वही घट है जो पहले क्या था, काला था, अब लाल बन गया। घट तो वही है, एक ही घट है, तो भी व्यवहार किया जा रहा है क्या क्या कि पके हुए घट पर व्यवहार होता है, रक्तोयाम न श्याम,
क्या व्यवहार होता है? रक्तोयम न श्याम। जब पककर बाहर आया हुआ लाल लाल घट है तब बोलते हैं रक्तोयम, अयम घट रक्त, यह घट लाल है, न श्याम, श्याम नहीं। तो इस वाक्य के द्वारा दोनों का भेद बताया जा रहा है, किंतु वस्तुता भेद है क्या? घट तो वही है ना, जो पकने के लिए रखा था वही बाहर लाया तो लाल हुआ, घट तो वही है, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण भेद बता रहा है। रक्तोयम न श्याम, ये लाल घट है, श्याम नहीं है। तो बता प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या दिखाई दे रहा है? भेद। और है क्या? अभेद है कि नहीं? फिर बोलेंगे कि अभेद ही है तो रक्तोयम न श्याम ये प्रतीति क्यों हो रही है? तो सिद्धांति उत्तर दे रही है, प्रतीति उन घटों में रहने वाले विरुद्ध धर्म को विषय कर रही है, न कि घट को। अर्थात दोनों में रहने वाले, पहले और अभी रहने वाले जो धर्म है वो विरुद्ध है। पहले लाल काला था, अब लाल रंग आ गया, तो विरुद्ध धर्म को विषय करने वाली प्रतीति, इसलिए वो भी प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। रक्तोयम न श्याम, किंतु वो प्रतीति होने पर भी है क्या? अभेद। घट तो वही है। दृष्टांत समझ में आया कि नहीं? तो रक्तोयम न श्याम ये प्रतीति किसको विषय कर रही है? रक्त रूप को, श्याम रूप को, घट के धर्मों को विषय कर रही है, जो विरुद्ध धर्म है। और घट व्यक्ति को विषय नहीं कर रही है, क्योंकि घट व्यक्ति वही है। अर्थात विरोधी भिन्न भेद रूप से प्रतीति होने पर भी अभेद है। समझ में आया दृष्टांत? उस प्रकार इधर भी लगाएंगे। तो न अहम ईश्वर अहम मनुष्य, ये भेद प्रतीति हो रही है। यह भेद प्रतीति भी विशेष जो चैतन्य रूप आत्मा है उसको विषय नहीं कर रही है, चेतन में भेद नहीं बता रही है, अपितु उस ईश्वर रूप और जीव, इसमें रहने वाले जो धर्म उपाधि के कारण उस विरोधी धर्मों को विषय करती है प्रतीति। अतः भेद प्रतीत होने पर भी वस्तुतः है क्या? अभेद। यही बात समझाया जा रही है। पंक्ति देखिए, पाक रक्ते घटे रक्तोयम न श्याम इति वत। लग गया? ये दृष्टांत के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं भाई, रक्तोयम न श्याम, इसके ऊपर तो लिखते हैं रक्तोयम न श्याम, इसको उद्धरण चिन्ह में रक्तोयम न श्याम, इसको इत्यत्र नास्ति विशिष्ट घटस्य, नास्ति विशिष्ट घटस्य भेदः, नास्ति विशिष्ट घटस्य भेदः अर्धविराम तस्य ऐक्य प्रत्यभिज्ञया, तस्य ऐक्य प्रतिभिज्ञया बाधितत्वात्, ऐक्य प्रत्यभिज्ञया बाधितत्वात् अर्धविराम किंतु तद विशेषणीभूतयोः, तद विशेषणीभूतयोः श्यामत्व रक्तत्वयोः, श्यामत्व रक्तत्वयोः भेदः भासते, भेदः भासते। अर्थ देखो भाई, रक्तोयम न श्याम इत्यत्र, यहां पर नास्ति विशिष्ट घटस्य भेद, विशिष्ट घटस्य भेद नास्ति, घट का भेद नहीं है। फिर क्या? तस्य ऐक्य प्रतिभिज्ञया, तस्य घटस्य ऐक्य, क्यों प्रतिभिज्ञा, वही घट है करके प्रतिभिज्ञा के बल पर दोनों उस घट का ऐक्य है। तस्य ऐक्य प्रतिभिज्ञया, ऐक्य प्रतिभिज्ञया बाधितत्वात्। ध्यान दीजिए थोड़ा, पुनः पढ़ता हूं। रक्तोयम न श्याम इति इत्यत्र नास्ति विशिष्ट से भेद, यहां तक लगा, विशिष्ट का भेद नहीं है। फिर भेद बताने वाले वाक्य को क्या करोगे? तब आया वाक्य तस्य, आगे तस्य ऐक्य प्रतिभिज्ञया बाधितत्वात्, तस्य
तस्य पद से बोलेंगे नहीं, तस्य, हाँ शाबाश, प्रत्यक्षस्य। कौन प्रत्यक्ष? रक्तोयम न श्यामः इत्यादि प्रत्यक्षस्य, तस्य शब्द से। तस् प्रत्यक्ष का बाद है, किससे? ऐक्य प्रतिभिज्ञया बाधितत्वात्। मिला, ऐक्य की जो प्रतिभिज्ञा है उससे, उस भेद का, भेद प्रत्यक्ष का बाद है। फिर वो किसको विषय कर रही प्रतीति? रक्तोयम न श्याम, वो करे किंतु तद विशेषणीभूतयो, उस घट में विशेषणीभूत जो रक्तता, घट में विशेषणीभूत जो श्यामता, कालेपना, लालपना, श्यामत्व, रक्तत्व है नहीं, विशेषणीभूत धर्म, उसको विषय कर रही वो कौन? प्रतीति। कौन सी प्रतीति? प्रत्यक्ष प्रतीति। क्या आकार है उसका? रक्तोयम न श्याम। तद विशेषणीभूतयो श्यामत्व रक्तत्वयो भेद, उन दोनों का भेद भाषित होता है। हो गया अर्थ? हाँ, भाषते। ये दृष्टांत हुआ भाई। इति वत, आगे चलिए मूल में, सविशेषणे ही इति। मिला, तो सविशेषणे ही, इतने अंश को उद्धरण चिन्ह में लीजिए मूल में, सविशेषणे ही, ये न्याय है ये, तो उसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए। फिर उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, क्या न्याय है वो समझा रहे हैं। तो लिखिए, विशेष बाधितस्य, विशेष बाधितस्य विधेयस्य, विधेयस्य विशेषण उपसंक्रांति नियमात्, विशेषण उपसंक्रांति नियमात्, क्यों? अर्धविराम, फिर वो न्याय लिखते आगे उद्धरण चिन्ह में, सविशेषणे ही, सविशेषणे ही विधि निषेधौ, विधि निषेधौ विशेषणम उपसंक्रामतः, विशेषणम सति विशेषे बाधे, सति विशेषे बाधे, उद्धरण चिन्ह बंद, इति न्यायात्। हो गया जी। चलिए, ये जो न्याय का वाक्य आया ना, सविशेषणे, यहां से उसका थोड़ा अन्वय, सविशेषणे ही विधि निषेधौ, सविशेषणे ही विधि निषेधौ, फिर अंतिम में जाएंगे, विशेष बाधे सती, विशेष बाधे सती, पीछे विशेषणम उपसंक्रामतः। हो गया अर्थ। देखिए, तो देखिए, सविशेषणे ही विधि निषेधो, उस वाक्य का अर्थ बता रहे पहले, न्याय वाक्य का। सविशेषणे ही विधि निषेधो, सविशेषण, सविशेषण मतलब विशेषण सहित जो है, अर्थात विशिष्ट। मतलब क्या? विशिष्ट में, विशिष्ट के बारे में विधि निषेध, विधि निषेध दिखाई दे रहे हैं बराबर, किंतु विशेष बाधे सती, किंतु वह विधि निषेध का विशेष में यदि बाध है, विशेष में घटित नहीं हो रहे हैं, तब उन विधि निषेध को क्या समझना? तो बता रहे विशेषण उपसंक्रामतः, तो वो विधि निषेध विशेषण में चले जाते हैं। विधि निषेध किस में चले जाते हैं? विशेषण में चले जाते हैं, विशेषण को विषय करते हैं, ये उसका मतलब। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, समझ लीजिए कोई विधि है या चाहे कोई निषेध है, विशिष्ट में दिखाई दे रहा है, किंतु उस विशिष्ट भाग में से विशेष में वो बाधित है, तो वो विधि निषेध किधर लगाना? उस विशिष्ट में रहने वाले जो
विशेषण बुद्ध धर्म है उसमें लगाना। ठीक है, यह अर्थ हुआ। जैसे उदाहरण देखिए, क्या तो रक्तोयम न श्याम, अयम अयम मतलब घट दिखाई दे रहा है, विशेष विशिष्ट रक्त सहित, तो रक्तोयम न श्याम यह प्रतीति विशिष्ट में दिखाई दे रही है, किंतु उसमें विचार करेंगे तो विशेष अंश जो घट है उसमें वो बाधित है, क्योंकि घट तो वही है। अब विशेष्य बाधित, विशेष्य क्या लिखा है, विशेष बाधे सती कि वह विशेष्य बाधे सती, विशेष में बाध होने पर, फिर उस वाक्यों को किधर लगाएंगे, रक्तोयम न श्याम, विशेषण के तरफ लगाएंगे। विशेषण कौन है, रक्तता श्यामता, उधर लगाएंगे, उसको बता रहे हैं, ये उसका अर्थ है। लग गए पंक्ति, ध्यान दीजिए। तत्वमसि महावाक्य जीव और ब्रह्म का क्या बता रहा है, अभेद बता रहा है, बराबर है कि नहीं। और कुछ वाक्य जीव ब्रह्म का क्या बताते हैं, भेद बताते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण लीजिए, न हम ईश्वर, ये भेद बता रहा है। अब भेद तो बता रहा है वाक्य, किंतु विशेष चैतन्य में भेद नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद दिखाई दे रहा है। तो फिर वो भेद किधर लगाना, किधर समझना, उस उपाधि में रहने वाले धर्म, विशेष जो चैतन्य, जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, उसमें उपाधि के कारण प्रतीत होने वाले जो धर्म है, उधर भेद बता रहा है, उधर भेद दिखाई दे रहा है, उसको विषय कर रहा है वो वाक्य, ये समझना। इससे क्या होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण को बाद भी नहीं आएगा और अभेद भी सिद्ध हो जाएगा। पंक्ति लगी, टिप्पणी में देखिए, विशेष बाधितस्य, विशेष में बाद है उस विधेय वाक्य का या निषेध वाक्य का, तो विशेष बाधितस्य विधेयस्य विधि वाक्य का, तब क्या करना, विशेषण उपसंक्रांति नियमात, फिर ऐसे वाक्यों को किधर लगाना, विशेषण में लगाना। कब, विशेष में बाद है तब। लग गया अर्थ जी। चलिए आइए मूल में, इति वक्त सविशेषण ही, ये न्याय लिख के दिया आपको, इति न्याय न जीव पर भेदग्राही प्रत्यक्षस्य, जीव पर मतलब परमात्मा, जीव और परमात्मा का भेद को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षस्य किधर लगाना, विशेषणीभूत धर्म भेद विषयत्वात्, विशेषणीभूत जो धर्म है उधर लगाना। वो कौन, भेद का प्रत्यक्ष, मतलब भेद न अहम ईश्वर इत्यादि जो प्रत्यक्ष है कि नहीं, वो अप्रमाण भी नहीं हो रहा है, फिर प्रमाण है, और उस प्रमाण अप्रमाण भी नहीं, प्रमाण है, तो भी अभेद की सिद्धि हो रही है, क्योंकि विशेष में अभेद है, किंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो बता रहा है वह विशेषण के, विशिष्ट के धर्मों को लेकर भेद बता रहा है। और विशिष्ट में भेद तो माना ही है, उपाधिकृत जीव उपाधिकृत ईश्वर में क्या है, भेद है, वही लिखा। इति न्यायेन जीव पर भेदग्राही प्रत्यक्षस्य विशेषणीभूत धर्म, विशेषणीभूत जो धर्म है, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व इत्यादि, उस धर्मों को लेकर जो भेद है, उस भेद को विषय कर रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये कहना। समझ में आया ना। तो ये जो वाक्य आया अंतिम में, जीव पर भेदग्राही प्रत्यक्ष से आया ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, नाहम ब्रह्म इति अस्य प्रत्यक्षस्य, नाहम ब्रह्म इति अस्य प्रत्यक्षस्य धर्म भेद विषयकतया, धर्म भेद विषयकतया प्रामाण्यम, विषयकतया प्रामाण्यम, पूर्ण विराम, तेन प्रत्यक्षेन जीवत्व विशिष्ट चैतन्यस्य, जीवत्व विशिष्ट चैतन्यस्य ईश्वरत्व विशिष्ट चैतन्यस्य, ईश्वरत्व विशिष्ट चैतन्यस्य च भेदः न अवभासते, च भेदः
न अवभासते। मिला अर्धविराम। तद्भेदस्य श्रुतिबाधितत्वात्, तद्भेदस्य श्रुतिबाधितत्वात् पूर्ण विराम। किंतु किंतु तद्विशेषणीभूतयोः, तद्विशेषणीभूतयोः धर्मयोः, तद्विशेषणीभूतयोः धर्मयोः जीवत्व ईश्वरत्वयोः, जीवत्व ईश्वरत्वयोः भेदः भासते, भेदः भासते। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो न हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म न हूं, ये प्रत्यक्ष है। इतिहास प्रत्यक्षस्य क्या धर्म भेद विषयकतया, वो धर्म का भेद है दोनों की, उसको विषय कर रहा है वो प्रत्यक्ष। धर्म भेद विषयकतया प्रामाण्यम, प्रमाण है वो। तेन, उससे क्या होगा, तेन प्रत्यक्षेण जीवत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, ईश्वरत्व विशिष्ट चैतन्य है, उस चैतन्य का जो भेद न उपासते, उस भेद की सिद्धि उस प्रत्यक्ष से नहीं हो रही है। चैतन्य के भेद की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो रही है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से कौन से भेद की सिद्धि हो रही है? जो दोनों में रहने वाले विरुद्ध धर्म है उनके भेद की सिद्धि हो रही है। किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। ठीक है। चैतन्यस्य च भेद न उपासते, क्यों? तद भेदस्य श्रुतिवादितत्व, चैतन्य का भेद का वाद किया है किसने? श्रुति ने। भेद ही नहीं है। फिर किंतु तद विशेषणीभूत, उसमें विशिष्ट में जो विशेषणीभूत धर्म है कि नहीं, उन धर्मों में तद विशेषणीभूत धर्म यो हो, कौन धर्म? जीव में रहने वाला जीवत्व, जीवत्व, अल्पत्व आदि आदि, परिचिन्नत्व, और ईश्वर में रहने वाला ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व इत्यादि, उन धर्मों का भेद बता रहा है वो कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण भी बाधित नहीं हुआ, प्रमाण है, और अभेद भी सिद्ध हुआ। लग गया अर्थ जी? ये बात हो गई। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद सिद्ध हो रहा है, अतः अभेद मत मानो, ये जो कहना था पूर्व पक्षी का वो खंडित हुआ। ठीक है जी, तो अभेद ही सिद्ध है। और बोला था वो पूर्व पक्षी, अनुमान के साथ विरोध हो रहा है, श्रुति के साथ विरोध हो रहा है, स्मृति के साथ विरोध हो रहा है अभेद मानने पर। तो उन बातों का भी उसका खंडन करना है कि अनुमान का भी, अनुमान के साथ भी विरोध नहीं होगा अभेद मानने पर भी। वो कैसे? वो सब आगे आ रहा है, अतएव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।